ये मेरा पति, ये बदमाश मुझे छेड़ रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, मुझे बचा लो प्लीज 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 प्लीज। प्रॉब्लम क्या है? मेरी बीवी को परेशान क्यों कर रहे हो तुम? अरे इस बेवड़े को तो कुछ याद भी नहीं। हंस रहा है। एक तो लड़की से बदतमीजी करता है, ऊपर से दांत दिखाता है। साले तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, याद रखना। अबे निकल, चल चल लड़ी लूजर। थैंक यू मुझे उस कमीने से बचाने के लिए। तुम ठीक हो ना? यू फाइन? ये परफ्यूम की खुशबू जानी पहचानी क्यों लग रही है? इसमें थैंक्स कहने की क्या बात है बहू? तेरा पति है, उसका तो ये फर्ज है। दादी ये मेरी बीवी नहीं है। अभी अभी तो इसने कहा कि तू उसका पति है। वो इसने कहा, लेकिन अभी शादी नहीं हुई है मेरी इससे। अरे नहीं हुई है तो कर ले। हा? मेरा चेहरा क्या देख रहा है? 2 साल हो चुका है तेरे डाइवोर्स को। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। इससे आज ही शादी कर ले, वरना मैं घर में घुसने नहीं दूंगी। हाँ जानना पहचाना कैसे शादी कर लूं इससे? कहीं ये भी मेरी पहली बीवी नैना की तरह दौलत की लालची निकली तो? वैसे आप करते क्या हैं? यही मौका इसे टेस्ट करने का। चौकीदार हूं मैं, चौकीदार की नौकरी करता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड। ओह सभी इतने ताकतवर हैं। वैसे दादी की बात का बुरा मत मानना। वो दादी की बात का क्या बुरा मानना, और वैसे भी शरीफ इंसान से शादी करने में मुझे कोई एतराज नहीं है। हाँ शादी करने में कोई एतराज नहीं है। मेरे पास तो शादी करने के भी पैसे नहीं है। करनी पड़ी तो कोर्ट मैरिज ही करता हाँ हूँ। तो ठीक है ना, कोर्ट मैरिज इज ऑल्सो फाइन। कोर्ट मैरिज इज फाइन। तो मंडे सुबह 10 बजे कोर्ट में मिलते हैं। आप यहाँ साइन कीजिए। आप भी साइन कीजिए। ये परफ्यूम की खुशबू कुछ जानी पहचानी लग रही है। आप कभी मरियाना होटल गए हैं क्या? ये कहीं मेरे स्टेटस का पता लगाने की कोशिश तो नहीं कर रही? मरियाना होटल? इतनी हैसियत कहाँ मेरी कि इतने बड़े होटल में जाऊं। वहां अगर चौकीदारी का कोई काम मिले तो आप बता देना। नहीं, ये वो नहीं हो सकते। मुझे वो बगल के जो गिफ्ट शॉप है वहां मुझे जाना है, कुछ लेना है। चलें? लग्जरी गिफ्ट शॉप, आखिर ये भी गोल्ड डिगर ही निकली। लालची कहीं की, दिखा दी अपनी औकात। तुम चलो ना, मैं आता हूँ, कुछ काम था मुझे। ओके। अब इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं मैं? थैंक यू। जरा संभाल के मैडम, ये शॉल 20,000 का है, ये पर्स 50,000 का है। कुछ डिस्काउंट नहीं है आपके यहाँ? मैडम ये लग्जरी गिफ्ट का शॉप है, और अगर आपको सस्ता माल चाहिए ना तो किसी फुटपाथ पर जाकर वहाँ से खरीद लेना। नहीं, मैं तो बस ये शॉल देख रही थी। ये संभाल के, जरा भी सिरवट आई ना तो पूरे पैसे भरने पड़ेंगे। हाँ पैसे हैं मेरे पास, ये है मेरे पास पैसे। ये भीख की चिल्लर लेकर तुम इस लग्जरी शॉप में गिफ्ट खरीदने आई हो? ये क्या बदतमीजी है? ये क्या तरीका है कस्टमर से बात करने का? इज दिस द वे? ये क्या हो रहा है? मिस्टर शेखावत सर, आप? सर
एक तो इस गवार लड़की ने शॉल गद्दा कर दिया और ऊपर से मुझ पर ही चिल्ला रही है। एकदम झूठ बोल रही हैं ये। इन्होंने मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी की है। आप चाहें तो अपनी कैमरा का फुटेज चेक करिए, सारा सच सामने आ जाएगा। कस्टमर के साथ बदतमीजी, ये सब यहाँ अलाउड नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। गेट आउट, यू आर फायर। आई एम सॉरी सर, आपने जो भी कुछ लिया होगा सर मैं पैक करके दे दूँ। आइए। हाँ सर। ईशा, इतना महंगा गिफ्ट, हमें शॉपिंग हमारी औकात के हिसाब से करनी चाहिए ना। ये गिफ्ट दादी के लिए है और दादी के लिए मैं पैसे के बारे में नहीं सोचती। ये शॉल दादी के लिए? हाँ, और किसके लिए होगा? थैंक यू। हेलो, चले? ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। ये तो बहुत महंगा था, तुमने कैसे खरीदा? वो जब मैंने मैनेजर को बताया कि आज हमारी शादी हुई है, प्लस स्टोर में भी तुम्हारे साथ वो जो बदतमीजी हुई थी, तो ही वॉज ट्राइंग टू बी वेरी सॉरी, तो उसने मुझे 90% डिस्काउंट दे दिया, तो हो गया मैनेज। पड़ गई कलेजे को ठंडक, खा गई ना मेरी नौकरी, मनूस हरामजादी। What nonsense! ये चोट का निशान जाना पहचाना क्यों लग रहा है? प्लीज कम। वाह, ये तुम्हारा घर है या महल है? ये दरअसल मेरा घर नहीं है, ये मेरे एक पुराने मालिक का घर है। वो खुद फॉरेन में सेटल हो गए थे, तो मुझे इस घर का ख्याल रखने के लिए यहीं छोड़ दिया। मैं फिर भी हर महीने उनको 5,000 रुपए किराया दे देता हूँ। अच्छा नहीं लगता ना इसे बिना पैसों के रहना। ऐसी बात है तो 2500 रुपए। आज से मैं भी रेंट का आधा हिस्सा दूंगी। मैंने इसे गलत समझा। ये तो बहुत ही शरीफ और ईमानदार लड़की है। थैंक गॉड मुझे अच्छी लड़की मिल गई। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? मैं बस यही सोच रहा हूँ कि तुम्हें किस नाम से पुकारूंगा मैं। सब कुछ इतना सडनली हुआ ना, सो मे बी प्रिंसेस। प्रिंसेस? ये तो मेरे कैफे का नाम है। अपना सपना पूरा करने के लिए मैं कुछ पैसे भी इकट्ठे कर रही हूँ, और देखना मैं बहुत जल्दी अपना कैफे खरीदूंगी। फोन बज रहा है तुम्हारा। हाँ जोई, बोल। तुम्हारे सामान की चोरी हुई है। मेरे सामान तो सही सलामत है यार। चोरी? नहीं 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 नहीं, वो मैंने शादी कर ली है। क्या? और अपना सारा सामान लेकर मैं अपने पति के घर में शिफ्ट हो गई हूँ। वो जल्दी जल्दी में हुआ ना, तो बता ही नहीं पाई तुम्हें। टेंशन मत ले, मैं बहुत जल्दी तुम्हें पार्टी दूंगी, वो भी 5 स्टार होटल में। चल मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। ओके चल। जेन्युइन कंफ्यूजन है। रूम दिखा दे। अब शायद मुझे ईशा को अपनी असलियत बता देनी चाहिए। ईशा, मैं क्या कह रहा था? क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या? वो मैं कह रहा था कि तुमने सब कुछ काफी अच्छे से सेट कर दिया। हाँ। घर के काम में माहिर लगती हो। कब सीखा ये सब? वो बचपन में माँ गुजर गई थी और डैड सौतेली मॉम लेकर आ गए थे। उनकी डर की वजह से बहुत सारा काम करना पड़ता था और इसीलिए धीमे धीमे सब कुछ सीख गई। डोंट वरी, अब मैं हूं तुम्हारे साथ, मेरी प्रिंसेस।
सॉरी 4:30 बज गए। मेरी ट्रेनिंग का टाइम हो गया है। सिक्योरिटी में काम करता हूँ ना तो थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। आई हैव टू गो, बट तुम कर लो ये सब, मैं आता हूँ फिर साथ में खाना खाते हैं। बाय। आदि की परफ्यूम की ये स्मेल, कुछ तो रिश्ता है इसकी मेरी बीती हुई जिंदगी से। ईशा, मुझे मरियाना होटल में फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव का जॉब मिला है। मुझे आदित्य की सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा। आदि, मैं दादी को गिफ्ट देके आती हूँ। ठीक है, मैं भी। तीन साल पहले 25 जून मिल गया आदित्य एस। अरे ये तो कोई आदित्य शर्मा है, करोड़पति। मेरे पति का नाम तो आदित्य शेखावत है और वो एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है। वैसे मैं भी एक आदित्य शेखावत को जानती हूँ, पर वो करोड़पति नहीं अरबपति है। शेखावत कॉर्पोरेशन का मालिक। यार, मेरा पति कोई करोड़पति और अरबपति तो नहीं, पर हाँ सीधा साधा बहुत शरीफ है और बहुत प्यार करता है मुझसे। अच्छा सुनना, मैं जाती हूँ, मुझे कुछ काम है। ठीक है। मेरे हाथ में तो गिफ्ट था, मैंने मुझे लगा मैंने ये गिफ्ट कहीं खो दिया। रिसेप्शनिस्ट ने तुझे देने के लिए बोला था, ये ले। वैसे एक बात बता, इतना महंगा गिफ्ट कोई मालदार कस्टमर मिल गया क्या? क्या बकवास कर रही हो नैना? लो मैडम तो गुस्सा हो गई। अब सुबह सुबह होटल से इतना महंगा गिफ्ट लेकर निकलोगी तो सवाल तो बनता ही है। मैं यहाँ अपनी फ्रेंड जूही से मिलने आई थी और ये गिफ्ट मेरे पति की दादी के लिए है। ओके? तुम्हारा पति? लो भाई, इस प्रोस्टिट्यूट ने कस्टमर को ही अपना पति बना लिया। वाह, कोई सीक्रेट कोड है क्या? अपनी जबान को लगाम दो नैना। दादी, मैं ये आपके लिए लेकर आई हूँ। मेरे लिए? देखो, वाह, बहुत प्यारा गिफ्ट है। दादी, पसंद आया? हाँ, ये मैं हमेशा अपने साथ ही रखूंगी, तेरी याद दिलाते रहेगा। क्या चल रहा है दादी, मुझे भी बताओ। ये देख, ईशा ने मुझे कितना सुंदर गिफ्ट दिया है। वाओ, वेरी प्रिटी। अरे तेरे दिल में कभी ख्याल आया अपनी दादी को कुछ गिफ्ट देने के लिए? क्यों नहीं दादी, आप बोलो तो क्या चाहिए मेरी दादी जान को। बताओ। हाँ, एक छोटा सा नन्हा सा पोता चाहिए मुझे। दादी, इतनी जल्दी? हाँ दादी, सही तो कह रही है। अभी हम दोनों को कितना ही टाइम हुआ है साथ में आए हुए। बच्चा हो जाएगा जब होना होगा अपने आप। हाय दया, तुझे कहीं वो वाली दिक्कत तो नहीं है ना? वो दिक्कत मतलब क्या दादी? अरे वही दिक्कत जो किसी को बताने में भी दिक्कत होती है। कैसी बातें कर रही हैं अब दादी? मैं एक बंगाली बाबा को जानती हूँ, ऐसी गुप्त रोग टाइप बीमारियों का उसके पास बहुत इलाज है। अरे ऐसी दवाई देंगे कि पहली खुराक में घोड़े जैसा। दादी बस ठीक है, मुझे ऐसी या वैसी कोई दिक्कत नहीं है दादी। आप कुछ भी बोले जा रहे हो, सोचो तो सही एक बार। दादी, हम सोच कर बताएंगे। क्या बताओगे? हाँ, पोते के बारे में या गुप्त रोग के बारे में? अरे दादी, आप तो आज बस ही नहीं कर रहे हो। मैं चलता हूँ, आप लोग अपनी बातें कर लो। सुनो, तुम भी चलो मेरे साथ, नहीं तो दादी तो मेरी टांग आज पूरा खींच के छोड़ेगी। चुपचाप बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ, चाय पी के जाओ। हाँ जाओ, अब चाय बना के लाओ प्लीज। दादी मूड में आज। वैसे
दादी जो चाह रही हैं, उनको जो ये छोटा सा नन्हा सा गिफ्ट चाहिए, उसकी मतलब थोड़ी प्रैक्टिस। हेलो, अच्छा ओके ठीक है, मैं आती हूँ। क्या हुआ? ऑल ओके? वो एक अर्जेंट डिलीवरी करनी है, कैफे जाना होगा। हाँ तो चलो ना, छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, पास में ही है, मैं चली जाऊंगी। अब दादी के साथ चाय पियो ना। दादी के साथ चाय? ठीक है, पी लूंगा। जाओ। सर, तुम ये लो अपना पैकेट। कहाँ जा रही हो? ऑर्डर था बहाना, तुम हो मेरा असली निशाना। छोड़ो मुझे। अरे चल तो सही। अगर मेरा पति आ गया ना तो तुझे मार डालेगा, वो टुकड़े टुकड़े कर देगा तेरे। छोड़। तेरे पति की ऐसी की तैसी। छोड़। तुझे तो देख के ही लगता है तू भी मेरी तरह प्यासी है। आकाश छोड़ दे मुझे। अरे तेरा पति वो मर्दी नहीं जो तेरी प्यास बुझा सके। आकाश, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आज मैं तेरी प्यास बुझाता हूँ। नहीं, छोड़ो, छोड़ो। आदि, हरामजादे, अब मैं तुझे ऐसा तोड़ूंगा ना कि दोबारा किसी लड़की की तरफ आंख उठा के देखने से पहले तू 100 बार सोचेगा। आदि, आदि रुक जाइए। इस सुअर के बच्चे को मार के अपने हाथ गंदे मत कीजिए। तुम ठीक हो? तू जानता नहीं मेरे पास कौन है। एक फोन लगाऊंगा ना, रातों रात गायब हो जाएगा तू। वो सब छोड़ और मेरी सुन, तुझे अभी एक फोन कॉल आएगा और उसके बाद तेरी बर्बादी का तांडव तेरा बाप भी नहीं टाल पाएगा, समझा? हट। आदि चलो चलिए यहाँ से। हेलो, क्या मेरे सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए? फिर से किए? बुरा सपना समझ के भूल जा। उसने जो हरकत करी है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। शायद भूल नहीं सकती, पर एक इलाज है मेरे पास। This always helps. Bottoms up. Feeling better? उसने जो किया वो मैं भूल सकती हूँ, पर उसने जो कहा वो मैं नहीं भूल सकती। क्या कहा उसने? उसने कहा कि तुम्हारा पति तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता। वो तुम्हारा पति मर्द है ही नहीं। लगता है तुम्हें अपनी मर्दानगी दिखाने का वक्त आ गया है। चले? तो मतलब हमें बंगाली बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं। अब मैं तुम्हें एक ऐसी सैर पे ले जाऊंगा जहां तुम बंगाली बाबा का नाम भी भूल जाओगे। तुम्हारे बदन की खुशबू और तुम्हारी हरकत बिल्कुल उस आदमी के जैसे है। क्या? किसकी बात कर रही हो तुम? नहीं, नहीं कुछ भी नहीं। वो मधोशी में पता नहीं क्या अनाप शनाप बोल दिया। अब छोड़ो ना, कुछ नहीं।
forget it. एक मिनट सच बोलो, तुम किसकी बात कर रही हो? कौन आदमी? जानो आगे क्या हुआ? डाउनलोड करो कुकू टीवी ऐप और शुरू करो फ्री ट्रायल अभी।